2017 में जब जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था, उस वक्त काफी सारी स्टेट्स को ये डाउट था कि क्या जीएसटी की वजह से लॉस तो नहीं हो जाएगा, क्या जीएसटी का कलेक्शन उतना हो पाएगा जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बट इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से गुड न्यूज सामने आई। लास्ट मंथ यानी अप्रैल मंथ के लिए जीएसटी कलेक्शन अब तक का हाईएस्ट एवर जीएसटी कलेक्शन रहा है एंड दैट इज 1.87 लाख करोड़ रुपीज। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे पॉसिबल हुआ एंड करंट सिचुएशन क्या है स्टेट वाइज। लेकिन उससे पहले प्लीज डू सब्सक्राइब टू गुड रिटर्न्स। ओके, एज आई टोल्ड यू, 12% इंक्रीज के साथ अप्रैल 2023 का जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन 1.87 लाख करोड़ रुपीस रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्च मंथ में जो गुड्स एंड सर्विसेज का बाइंग एंड सेलिंग हुआ है, जिसका कलेक्शन अप्रैल में हुआ, यानी अप्रैल मंथ का कलेक्शन बताता है कि मार्च के महीने में सबसे ज्यादा बाइंग एंड सेलिंग हुई है गुड्स एंड सर्विसेज की। लास्ट ईयर से कंपैरिजन किया जाए तो अप्रैल 2022 में इट वाज 1.67 लाख करोड़ रुपीस। अप्रैल 2023 में जीएसटी कलेक्शन इसके मुकाबले 19,495 करोड़ रुपए ज्यादा रहा। मार्च में जीएसटी कलेक्शन 1.6 लाख करोड़ रुपीस था। कोविड के दौरान जीएसटी कलेक्शन में बहुत ज्यादा कमी आई थी, लेकिन अप्रैल 2023 का कलेक्शन ये शो कर रहा है कि इंडियन इकोनॉमी बूस्ट कर रही है। इस दौरान सिंगल डे में भी सबसे ज्यादा कलेक्शन का रिकॉर्ड बना है। 20 अप्रैल को 9.8 लाख ट्रांजैक्शंस के जरिए 68,228 करोड़ रुपीस का टैक्स जमा हुआ था। ये एक दिन में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन का रिकॉर्ड है। इससे पहले रिकॉर्ड पिछले साल यानी 2022 में 20 अप्रैल के नाम था, तब एक दिन में 9.6 लाख ट्रांजैक्शंस के जरिए 57,846 करोड़ रुपीस जमा हुए थे। इस जीएसटी कलेक्शन में अलग अलग कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल सीजीएसटी यानी सेंट्रल को जाने वाला जीएसटी है 38,440 करोड़ रुपीस। एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी है 47,412 करोड़ रुपीस। एंड जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स जाते हैं तो वहां के ट्रांजैक्शन वाले जीएसटी को आईजीएसटी कहते हैं, जिसका कलेक्शन है 89,158 करोड़ रुपीस। और जो सेस जो कि लग्जरी चीजों पर लगता है, उसका कलेक्शन है 12,025 करोड़ रुपीस। यानी देखा जाए तो जो सबसे ज्यादा कलेक्शन है वो आईजीएसटी से ही आया है। ये पहला मौका है जब किसी महीने जीएसटी कलेक्शन 1.75 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा रहा है। लगातार दूसरे महीने इसमें तेजी आई है। इससे पहले फरवरी में ये 1.49 लाख करोड़ रुपीस था और मार्च में 1.60 लाख करोड़ रुपीस रहा था। केंद्र को फाइनेंशियल ईयर 2024 में जीएसटी के रूप में 9.56 लाख करोड़ रुपीस मिलने की उम्मीद है, जो पिछले साल के कलेक्शन के कंपैरिजन में 12% ज्यादा है। फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में टोटल ग्रॉस कलेक्शन 18.10 लाख करोड़ रुपीस रहा था, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 22% ज्यादा है। अगर स्टेट वाइज बात करें तो महाराष्ट्र स्टेट से सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है। 1.87 लाख करोड़ में 33,000 करोड़ सिर्फ महाराष्ट्र से आया है। इसके अलावा तमिलनाडु, गुजरात, यूपी और दिल्ली में भी जीएसटी कलेक्शन अच्छा खासा रहा है। अब समझते हैं कि इस राइज के पीछे के मेजर रीजन क्या है। तो कोविड-19 के सेकेंड वेव के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी इंप्रूव हुई है एंड अब धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ रहा है। गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, जिसके ऊपर ये टैक्स लगाया जा रहा है। इसके अलावा समहाउ दूसरा रीजन राइज इन प्राइस भी है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा इसमें इफेक्ट नहीं है। तीसरा रीजन है गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए कुछ इनिशिएटिव्स, कुछ मेजर्स सच एज ई इनवॉइसिंग, ई वे बिल्स, डेटा एनालिटिक्स एंड ऑडिट। तो अब अगर हम उन सेक्टर्स की बात करें जिनसे सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है, तो वो है ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी, आईटी एंड ई कॉमर्स। इन सेक्टर में स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिली एंड अच्छी खासी ग्रोथ भी हुई है, जिनकी वजह से इनसे हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन हुआ है। फिलहाल सरकार के एक्सपेक्टेशन एज आई टोल्ड यू 2023-2024 फाइनेंशियल ईयर के लिए 12% और ज्यादा जंप की है। इसका फायदा हमें और आपको इसलिए है क्योंकि अगर इकोनॉमी बूस्ट होती है तो जॉब क्रिएशन भी बढ़ेगी एंड एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा। एंड एज वी कैन सी कि इन दिनों अमेरिका में क्राइसिस चल रहा है, लेकिन ये जीएसटी कलेक्शन ये शो करता है कि इंडिया की जो हालात है एज ऑफ नाउ काफी बेटर है और हम लोग इकोनॉमिक क्राइसिस से भी बच सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट के लिए अच्छी खबर है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।